इधर रायपुर से ही खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बयान दिया है शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं, ये केवल बीजेपी का मुद्दा है। आम जनता को शराबबंदी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी महिला मोर्चा के शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन पर शर्मा ने कहा है कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये किया जा रहा है। सत्यनारायण शर्मा ने शराबबंदी को लेकर ये बयान दिया है। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। यही तो बात है ना, ध्यान हटाने के लिए। महंगाई पर ध्यान किसी का, महंगाई पेट्रोल डीजल गैस कितनी महंगी है, खाने का सामान कितना महंगा है, इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और इधर देखिए, शराबबंदी के मसले पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सत्यनारायण शर्मा के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा कर सरकार बनाई थी, अब शराबबंदी तो दूर की बात, सरकार होम डिलीवरी कर रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा है कि शराब बंदी करने की इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में, जनता को ठगने का काम कर रही है सरकार। सरकार में कौन है? कांग्रेस। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में। ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया था। घर घर पहुंच शराब पहुंच की सेवा उन्होंने की। जन घोषणा पत्र में और गंगा जल उठा करके उन्होंने कसम खाया था कि हम छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज पौने 4 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था और आज उससे भाग रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे दो राजनीतिक मेहमानों का। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपकी चूंकि सत्ता में, आपकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, वादा तो आपने किया था चुनाव के पहले शराबबंदी का, लेकिन अब बीजेपी तो तंज कस रही है कि ये सब कुछ आपके पाले में ही है। आपकी पार्टी ने ही शराबबंदी का वादा कर सरकार बनाई थी, और लेकिन अब तो आप होम डिलीवरी करा रहे हैं। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र से छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, देखिए, जो शराब के नशे की लत है उसमें डुबोने का काम तो रमन सरकार ने किया। अब इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए विपक्ष का धर्म निभाने की जब बारी आई, राजनीतिक कमेटी में आज तक इनके 2 विधायकों के नाम आने थे, आज तक नहीं आए। 2016 में आपको याद होगा, गोवा को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाया रमन राज में, प्रति व्यक्ति शराब की खपत में। शराब के कमीशन खोरी के लालच में सरकारीकरण करने वाले लोग किस मुंह से आरोप लगाते हैं? तो ये तो चाहते हैं कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी लागू कर दे, ताकि इनके नेता जो कुर्सियों और बिचौलियों को संरक्षण देते रहे, उनका काम चलता रहे। जिस कोविड काल की ये बात कर रहे हैं, आपको याद होगा, बांदे पखांजूर में इनके मंडल अध्यक्ष जो थे वो शराबखोरी करते खुलेआम पाए गए। कवर्धा में इनके कोषाध्यक्ष शराब की तस्करी करते पकड़े गए। कल ही इनके प्रदेश पदाधिकारी जो है वो महाराष्ट्र से शराब तस्करी करते पाए गए। तो ये तो चाहते हैं नोटबंदी की तरह लागू हो जाए अचानक से, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा जो है, हमारा एक एक वादा, हमारा कमिटमेंट है जनता से, एक एक वादे पूरे होंगे। इनके तरह हमारे वादे जुमले घोषित नहीं होते। और आज जो मोदी सरकार की असफलता है, जो महंगाई, जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, जो असमानता बढ़ी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से केवल दिखावा कर रहे हैं। अगर इनको शराबबंदी की इतनी चिंता है तो जो राजनीतिक कमेटी में नाम देने से क्यों नहीं दिया? हमने तो 153 दुकानों को बंद किया है। क्रमिक रूप से शराबबंदी की दिशा में छत्तीसगढ़ जवाब ले लेता हूं। बढ़ रही है।
7 राज्यों से हमारी सीमा है, लैंडलॉक प्रदेश है, और जो शराबबंदी होगा पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। ठीक, केदार जी, कांग्रेस का तो साफ कहना है कि जनता को शराबबंदी से मतलब नहीं, ये तो सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है। नहीं, देखिए, सत्यनारायण शर्मा जी छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और शराबबंदी कमेटी क्यों बनाई गई और उनका अध्यक्ष उसे क्यों बनाया गया? अगर ये कांग्रेस और सरकार का विषय नहीं है तो पहले उसका ये जवाब दे दें। और दूसरी बात, क्या माननीय भूपेश बघेल जी के चुनावी घोषणा पत्र में टीएस सिंहदेव जी के द्वारा निर्मित चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी नहीं है? क्या माननीय सत्यनारायण शर्मा जी कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा साबित कर रहे हैं? अगर वो झूठा साबित कर रहे हैं तो पूरी कांग्रेस झूठी है, ये बात तो सत्य है। परंतु अगर उन्होंने ये ऐसी घोषणा करके माताओं बहनों को विश्वास दिलाया कि आपके घर की अर्थव्यवस्था शराब से खराब हो रही है, आपके घर में कलह है, अनुशासन खत्म हो रहा है, और माताओं बहनों ने आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया और इनकी सरकार बन गई, और आज जब माताओं बहनों को वोट लूटने के बाद ठेंगा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है, कांग्रेस ने जो भी घोषणाएं की हैं उसे वो पूरा करना होगा, और नहीं करेगी तो हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस इस बात का तो जवाब दे दे कि ये समिति क्यों बनाई है भैया। अगर ये कांग्रेस जनता का मुद्दा नहीं है तो, अगर भाजपा का मुद्दा है तो भाजपा के मुद्दों में कांग्रेस समिति बनाने लग गई क्या आजकल? ठीक, सरकार में है वो लोग, स्पष्ट बहुमत है, किसका रास्ता देख रहे हैं? हमारे 2 विधायक नहीं है, आप फैसला लीजिए। हम मांग करते हैं, वो दोनों विधायकों की तरफ से मांग करते हैं, पूरी पार्टी के विधायकों की तरफ से मांग करते हैं कि आप शराबबंदी कीजिए। संक्षिप्त में, मेरे पास समय की कमी है, सुरेंद्र जी जवाब देंगे। दीपक जी, हमारा एक एक वादा जनता से किया गया कमिटमेंट है, और उस दिशा में सरकार पूरी जवाबदारी से आगे बढ़ रही है। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, हमने पेशा कानून भी लागू किया है, और हमारे जो शराबबंदी के संदर्भ में वादे हैं, बार बार झूठ बोलना छोड़ के एक बार फिर से पढ़ ले। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है बड़ी संख्या में, जो सरगुजा और बस्तर का क्षेत्र है, वहां पर जो सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए जो राजीव मितान क्लब की घोषणा की गई है, जो गठन किया गया है 13,800, वो इसी काम के लिए, क्योंकि उनकी सहमति जरूरी है। और भाजपा बार बार झूठ बोलना छोड़ दे कि शराबबंदी के लिए हमने गंगा जल की। चलिए, मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि शराबबंदी एक जरूर बड़ा मसला है, ये बड़ा मुद्दा है जो आने वाले चुनाव में भी शायद बीजेपी से जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया केदार जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने जहां सवाल पूछा है कि अगर शराबबंदी का वादा किया था सरकार बनाने से पहले तो फिर अब तक पूरा क्यों नहीं किया, कमेटी क्यों बनाई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम जनता से किए अपने हर एक वादे को पूरा कर रहे हैं, बीजेपी झूठ बोलना बंद करे।